राजा हैं, बस रात्रि में प्रकाश देने वाले हैं। और इतने बड़े, ये खुद भयंकर चाप है, तम मतलब भयंकर अंधकार है, और ये भयंकर अंधकार को टार नहीं सकते। ये चाप ही भयंकर अंधकार है, इसको टालने के लिए सूर्य का उदय होना जरूरी है। आप ही सूर्य हैं महाराज। इसका मतलब लखन जी ने पहले ही कह दिया कि आप ही टारेंगे इस अंधकार को, आप ही टारेंगे इस चाप को, आप ही टारेंगे महाराज। बस आगे चलते हैं। हम सोच रहे हैं बस धनुष यज्ञ पूरा करा देते हैं 10 मिनट में। वैसे उधर से जब खबर आएगा हम उसे बंद कर देंगे, क्योंकि कल राम जी का विवाह उत्सव है, तो थोड़ा आगे तक तो बढ़ना ही चाहिए। बाद में अगले दिन जब सुबह हुआ, सबको संध्या वंदन वगैरह कर लिए, तो जनक जी ने भेजा है सतानंद जी को। वो सतानंद जी आए हैं विश्वामित्र जी को लेने के लिए कि चलिए धनुष यज्ञ होने जा रहा है। सतानंद जी जब आए तो गुरु जी ने कहा चलो हूं तात मुनि कहे हूं तब पठवा जनक बुलाई। चलो बेटा चलो, जनक जी बुलाए हैं, अब स्वयंवर होगा। अच्छा, उस बीच में गुरु जी ने कहा सीता जी का स्वयंवर देखने तो जा रहे हैं, देखते हैं इस किसको बढ़ाई देते हैं। ये गुरु जी के मुख से निकला। तो लखन जी समझाते हुए कह रहे हैं कि बढ़ाई। लखन जी ने कहा, यहाँ भी लखन जी ने टोका, कहा ये संशय मत करिए। लखन कहा जिस भाजन सोई नाथ कृपा तो जा पर होई। आपने कल ही आशीर्वाद दिया है, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। आप अपना आशीर्वाद कैसे भूल सकते हैं? आप पे आपकी कृपा जिस पे होगी वही इस धनुष को तोड़ेगा। सब ऋषि मंडली मुस्कुरा गए, और ये तो महर्षि हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो सब जानते ही हैं महाराज। ये भी मुस्कुराते हुए चले जनक जी की सभा में। जनक जी की सभा में भीड़ तो पहले से ही हुई थी। सब लोग राम जी को देखने के लिए एकत्रित हुए थे, धनुष यज्ञ के लिए एकत्रित हुए थे। उत्तम मध्यम नीच लघु, जो जैसा जैसा योग्यता का आदमी रहा, मतलब बहुत अमीर है तो भाई उसको तो श्रेष्ठ आसन चाहिए, थोड़ा गरीब है तो उससे नीचे, थोड़ा और गरीब है उससे नीचे, थोड़ा और गरीब है तो अपने अपने योग्यता के अनुसार ही आसन मिलता है। जैसे पैसा ज्यादा है तो फर्स्ट एसी, थोड़ा कम है तो सेकेंड एसी, थोड़ा कम है तो थर्ड एसी, थोड़ा कम है तो स्लीपर, और थोड़ा कम एकदम कम है गरीब हो एकदम तो जनरल में काम चल जाता है। ऐसे ही सबको अपना अपना आसन दिया गया है महाराज। सुना? कहते हैं कि वहां पे जब राम जी आए और गुरु जी के साथ, तो देखो राम जी अगर राजा बन के आए होते तो उनको राजाओं के बीच में बैठना पड़ता है, नहीं समझा? राम जी अगर आए होते अयोध्या से बुलाए जाने पे तो उनको राजा बन के राजाओं के बीच में बैठना पड़ता, फिर उनको अलग से आसन नहीं मिलता। पर गुरु जी के साथ आए हैं, संत के साथ आए हैं, तो जहां गुरु जी बैठेंगे वहीं ना चेला बैठेंगे। यानी कि गुरु जी का उत्तम आसन तो राम जी का भी उत्तम आसन। सबसे बड़ा आसन गुरु जी का लगा था राजा के बाद, मतलब राजा भी नीचे है, गुरु जी का ऊंचा आसन राज सिंहासन जो है वो योग सिंहासन से बड़ा नहीं है। दुनिया ऊपर राज्य है, राजा ऊपर संत, और संत के आधार हैं एक अनंत भगवंत। व्यास आसन राज आसन से सदा ऊपर रहता है, व्यास आसन राज आसन से सदा ऊपर रहता है। विश्वामित्र जी व्यासासन पे शिव का बैठे हैं महाराज, बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं। साथ में राम जी भी बैठे हैं। राम जी एकदम अलग से दिखाई दे रहे हैं सबके बीच में। तो इसमें सबसे बड़ा कारण क्या है? उनके गुरु जी का आगमन, उनके गुरु जी के साथ आना। अगर वो गुरु जी के साथ नहीं आते तो फिर राजाओं के बीच में बैठते, फिर उतनी अच्छी शोभा तो होगी, पर जितनी अच्छी अभी हो रही है उतनी अच्छी तभी नहीं होती, उस समय नहीं होती फिर उतनी अच्छी। इसीलिए गुरुजनों की महिमा है महाराज। कहते ना गुरु जी मेहरबान तो चेला पहलवान। हाँ, राम जी पहलवान बन के बैठे हैं
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राम जी को सब लोग देख रहे हैं। कोई राम जी को महारणधीरा देख रहा है, वीर राम जी को वीर के रूप में देख रहे हैं। पूर्वासी राम जी को अपने छोटे छोटे बालक के स्वरूप में देख रहे हैं। कोई अपने इष्ट देव के रूप में देख रहा है। गोस्वामी जी ने कह दिया कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जिनकी जैसी भावना थी भगवान की, उन्होंने वैसी मूरत देखी। यहाँ पे जो भी ज्ञानी थे विदूषण प्रभु विराट में दर्शन किया है। जनक जी के जो घर वाले थे उन्होंने अपने सजन प्रिय लागहि जैसे, अपने संबंधी के जैसा देखा। जोगियों ने देखा शांत शुद्ध तत्व में भगवान का दर्शन किया। हरि भक्तों ने देखा इष्ट देव यू सब सुख दाता, इष्ट देव के जैसा भगवान के भक्तों ने देखा। सबने अपने अपने भावना से देखा। जानकी जी ने भी अपने मतलब पति के स्वरूप में राम जी का दर्शन किया है। कहते हैं महाराज सब राम जी का दर्शन कर रहे हैं। राम जी का दर्शन का बहुत उसमें चर्चा किया है गोस्वामी जी ने, पर अपने पास बस खाली बोलने का समय है, इसलिए कहते हैं महाराज राम जी के स्वरूप का भी चर्चा है। राम जी ने कैसे सुंदर लग रहे हैं, रंग भूमि में आए हैं तो कैसी उनकी लीला हो रही है, सबका एक चर्चा है। एक मंच का भी चर्चा हुआ। का सब मंच लगे हुए हैं, सबके मंच लगे हुए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा पृथ्वी के, स्वर्ग के, पाताल के, सब जगह के आए हुए हैं। सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठारे महिपाल। कहते सब मंचों से सब बढ़िया मंच, जितने मंच थे सबसे बढ़िया मंच जो है वह गुरु जी के साथ राम जी बैठे हैं। गुरु जी के साथ राम जी बैठे हैं, मुनि समेत। मुनि समेत नहीं होते तो फिर वो मंच नहीं मिलता। गुरु जी की कृपा है। यहां हम गुरु की महिमा गा रहे, समझिएगा। इसलिए बंधु तहाँ बैठा रहे महिपाल, वहां पे राजा ने इनको स्थापित किया। सब लोग राम जी का दर्शन कर ही रहे थे। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि भाई ये राम जी ही धनुष तोड़ेंगे, विचार प्रकट किया है। प्रभु देख सब नीप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। जैसे रात्रि में चंद्रमा उदय होता है तो सब चंद्रमा को देखते हैं, कोई तारा पे ध्यान नहीं देता है। देता है क्या? अरे ऊपर चंद्रमा है तो हम पहले चंद्रमा को ना देखेंगे, क्योंकि तारा तो छोटे छोटे टिमटिमा रहे हैं। ऐसे ही कहते जैसे राकेश उदय है तो तारे को कौन देखेगा भाई? जब तक राकेश नहीं है, मतलब चंद्रमा नहीं है, तब तक लोग तारों पे निगाह डालेंगे। और जैसे ही कोई चंद्रमा आ गया, एक चंद्रमा आ गया आसमान में, वैसे सब लोगों का ध्यान चंद्रमा पे चला जाता है। क्योंकि चंद्रमा प्रकाशित होता है, विशेष प्रकाश करता है। और चंद्रमा तारों से नजदीक भी होता है। तारे बहुत ऊपर होते हैं, चंद्रमा बहुत नीचे होता है। जैसे सब चंद्रमा को देखेंगे, आसमान में चंद्रमा है तो सब चंद्रमा को देखते हैं, कोई तारों को नहीं देखता। ठीक ऐसे ही यहाँ सब लोग राम जी को देख रहे हैं। और जितने भी हार गए वो ये देख के हार गए कि भैया हम लोगों का अपना प्रभाव कोई इनके सामने नहीं है, हमारा अपना कोई प्रकाश नहीं है। ये जितने तेजस्वी हैं इनके सामने हमारा कुछ चलने वाला नहीं है। इसीलिए वो हार गए महाराज। अच्छा, सबके मन में विश्वास है, अस्य प्रतीति सबके मन माही, अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो जैसा भी हो, सबके मन में किसी एक का भी मन ऐसा नहीं है जिसके मन में न हो। राम चाप तो रब सक नहीं, भैया राम जी ही तोड़ेंगे, किसी के मन में शक नहीं है। तोड़ेंगे तो
राम जी जैसे मैच हो रहा है तो लोग सबसे अधिक ध्यान उस खिलाड़ी पे देते हैं जो सबसे अधिक फेमस होता है। कहते भैया ये तो मारेगा, इस पे शक नहीं है, भले वो आउट हो जाए, पर ये वो प्राकृतिक